हेलो जेमिनीस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए चक्रा रीडिंग है जेमिनीस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी करंटली कौन से चक्रा एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस रहने वाले हैं नवंबर महीने में, कौन से बेनिफिशियल रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट जेमिनीस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, ओके जेमिनीस, पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं फिर रीडिंग करते हैं। ओके, let's see what's the active part for Geminis. What's the blockages part? What's the beneficial? What's the outcome? Okay, this is your active part. This is your blockages part. This is your okay Gem. Let's get started. Okay. परसेप्शन, ओके, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है गाइस, आप लोग ना अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोगों ने, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, 2.5-3 साल से बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारी चीज़ों से डील किया है। तो आप यहाँ पर ना अपने नज़रिए को डिफरेंट तरीके से देख रहे हो करंट सिचुएशन को। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कि आप डिग डीप जा रहे हो अपने कोई भी सिनारियो में, जैसे कि उसका लव लाइफ में डिग डीप जा रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो ये क्यों हुआ बोल के। और अगर आपके लाइफ में जॉब वाइज प्रॉब्लम चल रही है तो भी आप डिग डीप जा रहे हो, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है तो भी डिग डीप जा रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर लाइफ को या फिर नेगेटिविटी को समझने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी करंटली इनसिक्योरिटी, ओके, आप कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी में हो। ओके, सो मच कंफ्यूजिंग है, सो मच ओवर थिंकिंग है। सी जेमिनीज, सी दिस इज़ द मून का कार्ड है, मून इज़ सो मच ओवर थिंकिंग। ओके, और क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जेमिनीज, आप लोग ना काफ़ी सालों से अब बहुत परेशान हो। ओके, करियर की वजह से, जॉब की वजह से, या किसी की प्रॉपर्टी चली गई हो, किसी का लव चला गया हो, किसी लव की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली गई हो। तो यहाँ पर ना जो भी फाइट चल रही है आप लोगों की लाइफ में करंटली, इल्यूजन डिल्यूजन चल रहा है, जो भी ये बेस चक्र है आपकी लाइफ में, इनसिक्योरिटी, ओके, लव वाइज या फिर अंदरूनी जो आपके ना नेगेटिविटी है, तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसको समझ के सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट का एफर्ट डाल रहे हो अपनी नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको। ओके, और अगर मैं सीधे भाषा में बोलूँ तो अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप डील कर रहे हो तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हो, तो समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, क्यों ऐसा, जस्ट लाइक दैट, क्यों, लाइफ को समझने की कोशिश करो। या फिर हो सकता है कि मनी वाइज प्रॉब्लम से रहे, तो आप यहाँ पर डिग डीप जा रहे हो, गहराई में जाके समझने की कोशिश करो, बट मेहनत बहुत कर रहे हो। ओके, क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, एफर्ट बहुत डाल रहे हो, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए समझने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे, मैं कहाँ पर चूक रहा हूँ, या फिर मेरी लाइफ में सिक्योर लाइफ क्यों नहीं हो पा रही है, या फिर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है बोल के। ओके, कुछ लोग नई एक टोटली न्यू सिनारियो में जाना चाहते हैं, कुछ लोग एक नई लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पर आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटी है, तो फाइंड आउट कर रहे हो कि कैसे, क्यों, मैं इतना मेहनत करने के बाद, मैं इतना एफ़र्ट डालने के बाद मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा बोल के। ओके जेमिनीज, तो मैं यही बोलूँगी गाइस, क्योंकि अभी ना, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपके ऊपर अभी फ़िलहाल दैया तो अभी फिर से चालू है, जनवरी के बाद आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाए। ओके, और जो भी आप रिजल्ट देखना चाहो जनवरी के बाद दिखे।
बट ये महीना अभी करंटली आप लोग ना मेहनत ही कर रहे हो, एफर्ट ही कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, अब भी फ़िलहाल आपने ना मेहनत कर रहे हो और ऊपर वाले पे छोड़ दिया, जस्ट लाइक डैट। ओके, किसी भी क्षेत्र में। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अभी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर भी आप इनसिक्योरिटी हो, ओके, करियर में, जॉब को लेके, फाइनेंस को लेके, या फिर होम लाइफ को लेके, लव को लेके। तो फाइनेंस समझने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने उस एक्सपीरियंस को लेके आगे बढ़ सको बोलते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेजेस इज़ डिवाइन फेमिनिन। ओके, सी जैसे कि मैं पहले बोल रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं नई शुरुआत करना चाहते हो, या फिर टीम वर्क हो, काम करना चाहते हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, बट दिस इज़ योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओके, दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस। ओके, कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी इज अलीवर में भी शायद किसी की लाइफ में फीमेल उनकी ब्लॉकेजेस हो, जेमिनीस, या फिर फीमेल के साथ में नई शुरुआत करना चाहते थे तो वो उनके लिए ब्लॉकेजेस हो, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ नर्चर। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रहे हो, डैट इज़ जो ब्लॉकेजेस पार्ट। अपने गोल ड्रीम डिजायर को साकार नहीं कर पा रहे हो, नर्चर नहीं कर पा रहे हो, डैट इज़ जो ब्लॉकेजेस पार्ट। सी कंप्लेंसेंसी एंड कंप्लेन कर रहे हो, या फिर मैं भी शायद हो सकता है कि ना जेमिनिस आप लोग ना अपने नेगेटिव पार्ट के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे हो। यू नो, दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट इन नवंबर महीने में। गाइस, कंप्लेन मत कीजिए, एफर्ट डालिए। ओके, एफर्ट डालिए, और जो नेगेटिविटी है उसके प्रति सोच मत लाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद आप बस कंप्लेन नहीं कर रहे हो, अपने गोल को नर्चर नहीं कर रहे हो, ख्याल नहीं रख रहे हो, उस पर एफर्ट नहीं डाल रहे हो, या फिर अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो इसीलिए दिस इज़ यू फील सो मच सैड। ओके, लेट्स सी व्हाट्स दिस कार्ड एंड सी पीस नहीं है आप लोगों की लाइफ में। ओके, सी सो मच रेड। आप लोग ना अपने बेस चक्र बनाना चाहते हो, बेस या फिर फाउंडेशन बनाना चाहते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, जस्ट जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ लोग। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, दिस इज द मे बी शायद डीलिंग विद साइस्टेरियस पर्सन आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हो, बट आपकी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो पा रहा है ये महीना, तो ध्यान दीजिएगा। आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हो, अपने ड्रीम गोल को साकार करना चाहते हो, वो ब्लॉकेजेस पार्ट है। एंड पीस लेके आना चाहते हो, वो ब्लॉकेजेस पार्ट है। तो दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, पीस नहीं हो पा रहा है, लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्स को कंप्लेन कर रहे हो, अपने गोल को नर्चर नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो नेगेटिविटी है ना, ब्लॉकेजेस पार्ट है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके जेमिनीज, पीस लाइए, चेंज लाइए अपनी लाइफ में, अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर हम खुद अच्छे रहते हैं तो अपने गोल ड्रीम डिज़ायर को साकार करने में सक्षम रहते हैं। ओके, कंप्लेन मत कीजिए और अपने गोल ड्रीम डिज़ायर को साकार कीजिए, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में भी शायद कुछ लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सो मच बेस चक्रा का कार्ड आया है, तो एफर्ट डालिए। सैड, क्योंकि सैडनेस होने से लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई साथ नहीं देता है। एफर्ट डालिए, काम कीजिए, जो भी आपके गोल ड्रीम डिज़ायर है उस पर, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, दिस इज़ बिग ब्लॉकेजेस, तो काम कीजिए। एंड दिस इज़ योर बेनिफिशियल पार्ट। सी, अगर आप ये ब्लॉकेजेस पे काम कर लोगे, या फिर आप अपने कंप्लेन नहीं करोगे यूनिवर्स को, लोगों को, या फिर अपने फेमिनिन एनर्जी को, ओके, तो आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर मिरेकल्स हो रहे हैं। सडनली यूनिवर्स आपको जो भी आपने यहाँ पर एफर्ट डाले हैं उसका रिजल्ट दे रहे हैं सडनली। ओके, बोलते ना मिरेकल जब होते हैं तो सडनली होते हैं, सडनली जो जब आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सी, बेनिफिशियल है, आपने जो भी आपके पैशनेट एनर्जी थी पास्ट में, उसमें आपने काम किया। ओके, अगर जैसे कि लव लाइफ में अगर आप पैशनेट थे, या फिर चाहते थे कि वो लव लाइफ फिर से ठीक हो जाए, तो भी आपकी लाइफ में मिरेकल्स हैपनिंग हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। सी गाइस, बेनिफिशियल में यहाँ पर आप भी ब्लॉकेजेस है कि आप अपनी लाइफ को, अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रहे हो, बट बेनिफिशियल में ये महीना अपने आप को नर्चर कर रहे हो। देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो, देयर इज़ द ऑफर ऑल्सो, इसीलिए आपकी लाइफ में मिरेकल्स हैपनिंग हो रही है। ओके, कोई बोलेगा कि मेरी लाइफ में लव वाइज सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यस, सी, अगर आपका पैशन है लव फिर से
अगर ब्रेकअप हो गया है या दूरियां हो गई है, अगर आपका पैशन है कि नहीं आपकी लव वापस आ जाए या फिर आपकी लाइफ में लव वाइज ग्रोथ हो, तो हो रहा है, सडनली हो रहा है, ओके, सडनली हो रहा है। और अगर कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ऑफ़र आए, हेल्प आए, तो भी हो रहा है। गैस मैं यही बोलना चाहूँगी, आपकी लाइफ में ना जो भी आप पैशनेट तौर से काम करोगे, ओके, जो भी आप अपने पैशन को फुलफ़िल करने के लिए मेहनत करोगे, तो यहाँ पर आपको सक्सेस देखने को मिलेगा, ओके। दिस इज़ द ग्रोथ एंड दिस इज़ द मिरेकल्स का कार्ड है। सक्सेस है, लाइफ को बैलेंस करके चलिए और पैशन दिखाइए अपने गोल के प्रति। अगर कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो भी हो रहा है। लव लाइफ में जो भी आपके गोल ड्रीम डिजायर है ना गाइस, सडनली आपके ना साकार हो रहे हैं, ओके, सडनली आपके साकार हो रहे। तो गाइस अपने पैशन पे ध्यान दीजिएगा, लगे रहिए, ओके, सडनली आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड द आउटकम इज गाइस, कैन यू बिलीव इट, कोहेरेंस का कार्ड है। कोहेरेंस इज ऑल अबाउट गाइस जस्ट लाइक, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जस्ट लाइक ए डेथ एंड रिबर्थ, ओके, चेंजेस, ओके, कोहेरेंस, कहीं ना कहीं स्टक थे, नो मोर मूवमेंट हो रहा था या फिर आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, देयर इज अ चेंज, ओके। आउटकम में आप अपनी लाइफ को रिबर्थ कर रहे हो, आउटकम में आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड perseverance, see there is the support also, there is the support also, don't you worry Geminis। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है तो आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, रिबर्थ हो रहे हो और आपके लाइफ में लगे रहिए, ओके, लगे रहिए। एंड आपके लाइफ में सपोर्ट भी है यहाँ पर, ओके। सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ योर आउटकम, ओके। अगर आपकी लाइफ में कहीं पर भी फाइट चल रही है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बहुत टाइम से फाइट चल रहा है, किसी भी एरिया में फाइट चल रही है या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, कैसे उसको मैं पार करूँ, ओके, कैसे उसको मैं ओवरकम करूँ, जो भी ये फाइट है एफर्ट डालते रहिए, देयर इज अ चेंज, यू आर इन द रिबर्थ पोजीशन, ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो गाइस आउटकम में ब्यूटीफुल एनर्जी, दैट्स वाई यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज है। बेनिफिशियल क्या होने वाला है, सडनली आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट मिलेगा किसी को, ओके, सडनली आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है। तो आउटकम में ये है कि आपकी जो भी फाइट चल रही है पर्सन से, करियर में, लोगों के साथ में, वो पार्ट चेंजेस हो रहे हैं, रीबर्थ हो रहे हैं, आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है गाइस। बेनिफिशियल में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने पैशन पे ध्यान दीजिएगा, कि जो भी आपके पैशन है, कंप्लेन मत कीजिएगा ब्लॉकेजेस में, पैशन पे ध्यान दीजिएगा और काम करते रहिएगा, ओके, सडनली आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। आउटकम में सी, दिस इज़ द चेंज, बिग चेंज। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था लाइफ में, तो मूवमेंट कर रहे हो, अपनी ड्रीम को रियलिटी में बदल रहे हो, अपने डिज़ायर को रियलिटी में बदल रहे हो, और जो भी ये फाइट चल रही है वो चेंज हो रहा है, ओके। बहुत अच्छी एनर्जी गाइस, लगे रहिए, कीप गोइंग, दिस इज योर गाइडेंस इज गाइस 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, आपकी जो भी पास की इशू थी, पास के गोल थे, पास के सपने थे, उसमें उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। मैं भी शायद इन दिस टैग गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फेस कीजिए अपने पास्ट के इशू को लेके, या फिर पास्ट के प्रॉब्लम को लेके, या फिर पास्ट के गोल को लेके, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है। जब तक हम ना इशू को सामना नहीं करते तो वो गाइस सोल्यूशन नहीं मिलता है, ओके। अगर आपके पास के कोई इशू थी तो भी फेस कीजिए, यहाँ पर आपके लाइफ में सपोर्ट है। कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर हो सकता है कि अगर आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट भी करना चाहते हो तो भी यहाँ पर सपोर्ट भी है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ रही है। तो मैं यही बोलूँगी, जेमिनीज फेस कीजिएगा, स्टैंड लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सको, और आपकी लाइफ में अगर जो ऑफ़र भी आने वाला है वो आप देख पाओगे, ओके। एंड सी, स्टैंड लीजिएगा, ओके, आपके पास्ट की इशू के प्रति गाइस। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, द साइकिल इज कंप्लीशन, होने वाला है थोड़े महीने और, ओके। एंड दिस इज योर फाइनल मैसेजेज, शेयर योर थॉट। में भी शायद हो सकता है कि गाइस आप अपने थॉट आइडियाज़ को या फिर अपने विजन को लोगों के साथ में शेयर नहीं करते, ओके। या फिर हो सकता है कि जो भी आपके पास इशू थी उसको आप लोगों के साथ में
डिस्कस नहीं करते। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि शेयर कीजिए, ताकि आपके अगर बर्डन भी है तो भी आपको सोल्यूशन मिले, अगर आपकी नेगेटिविटी है तो भी आपको पॉजिटिविटी मिले। हीर द मैसेजेस, ओके, एंड फोकस होइए एंड अपने आइडियाज़ पे ध्यान दीजिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप फाइंड आउट कर रहे हो, फोकस हो रहे और यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो ये चारों आपको गाइडेंस यही देना चाहते हैं गाइस। अगर आपके लाइफ में सो मच बर्डन है, भार है, नेगेटिविटी है, तो उसका लोगों के साथ कनेक्ट होइए, ताकि आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिले, या फिर आपका दिल का बोझ हल्का हो बोल के, ओके। एंड इशू भी है तो फेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सको। और आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर गाइडेंस है, ओके, सपोर्ट है। तो यूज योर इंट्यूशन जेमिनीज। ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस, ब्यूटीफुल रीडिंग। हार मत मानिएगा, लगे रहिए अपने पैशन पे, ओके। या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके जेमिनीज। लव एंड लाइट, टेक केयर।